क्या आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं? अगर हाँ, इसका जवाब अगर हाँ में है तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को कम और आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, एक बार सोच के देखिए। सोचने में क्या जाता है, माइंड आपका है, थोड़ा सा जोर डालो। देखिए क्या होता है कि आप अपने पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या हस्बैंड के साथ रहते हुए जब उसे चीट करते हो, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति भी आता है। अब आपकी लाइफ में दो व्यक्ति हो चुके हैं। इसका मतलब आप दो नाव पे सवार हो। आप खुद ही सोचो, क्या दो नाव पे आप सवार होके नदी पार कर सकते हो? शायद नहीं। ऐसी ही लाइफ भी होती है। आप दो नाव पे अगर सवार है, जिंदगी की गाड़ी को आसानी से नहीं चला सकते हैं। पहली चीज तो ये कि दो नाव पे सवार नहीं हो सकते, प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी प्रॉब्लम? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आप जिसके साथ हैं और उसको आप धोखा दे रहे हैं, और जिसके लिए आप धोखा दे रहे हैं, वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आपने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, किसी को धोखा देके उसके लिए आपने सामने वाले को छोड़ दिया है। पहले वाले को पता चलेगा तो सबसे पहले तो उसकी नजरों में आप गिर जाओगे, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और शायद वो आपकी लाइफ में ना भी रहे। दूसरा आपके साथ है, ठीक है, जब तक वो ईमानदार है, ठीक है। अगर उसकी लाइफ में भी कोई आ गया, उस वक्त वो बिल्कुल आपको धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके नजरों में आपकी इमेज एक धोखेबाज की है। कैसे? अगर आपने अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है, उसे ये पता है कि उसके लिए भले आपने दिया, लेकिन वो वैल्यू नहीं करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कल को उसके पास एक ऑप्शन है, वो ये कह सकता है या कह सकती है कि आपने भी तो धोखा दिया है, आप भी तो किसी को धोखा दे के मेरे पास आए थे, अगर मैंने कर दिया तो कौन सा गलत काम कर दिया। तो ये समझ लीजिए कि सामने वाले की लाइफ में अगर कोई आता है तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप लॉयल नहीं हो, आप ईमानदार नहीं हो। एक ईमानदार व्यक्ति को धोखा देते वक्त इंसान सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए इतना ईमानदार था, इतना रिस्पॉन्सिबल है, इसे धोखा देते वक्त मतलब उसके दिल में एक दर्द होगा, एक गिल्ट फील होगा। लेकिन अगर आप उसके लिए किसी और को धोखा दे के आए हो, तो वो ये गिल्ट बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगा। वो यही सोचेगा कि आपने भी तो किया है, वो क्यों नहीं कर सकता। अगर आपको कोई कमी थी और आप अपने पार्टनर को छोड़ के उसके पास आ सकते हैं, तो आप में अगर कुछ कमियां उसे महसूस हो रही हैं, वो आपको छोड़ के किसी और के पास भी आसानी से जा सकता है। तो ये तकलीफ होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का पिता शराब पीता है। अब उसका बेटा बड़ा होता है और वो छुप छुप के शराब पीता है। ठीक है, वो जब तक इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है अपने पिता की, तो छुप छुप के पी रहा है। लेकिन उसके पास एक सिक्योरिटी होती है कि अगर कभी मैं पकड़ा गया तो जवाब दे सकता हूं कि आप भी तो पीते हो। कहने का मतलब है वो निडर हो जाता है। और वहीं पे जिसका पिता शराब नहीं पीता है, जो अच्छे नियमों पे चलता है, अच्छी जिंदगी जीता है, उसका बेटा छुप छुप के शराब तो पिएगा, लेकिन एक डर होगा कि कभी अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, पिता को जवाब कैसे दूंगा। तो शायद वो सही राह पे चलने भी लगे उस डर के कारण। लेकिन अगर उसका पिता गलत कर रहा है, पी रहा है, तो वो तो बिल्कुल नहीं रुकेगा ना। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी होता है। अगर आप जिस भी पार्टनर के साथ हो, उसके साथ ईमानदार हो, कभी उसके साथ धोखा नहीं करते हो, तो एक बार वो पार्टनर आपके बारे में जरूर सोचेगा। उसे भी ये एहसास होगा कि आपकी क्या गलती है, आपको वो क्यों धोखा दे रहा है। मतलब वो अपने आप में गिल्ट में रहेगा। लेकिन जिस पार्टनर को ये पता है आपने किसी और को धोखा दिया है उसके लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, उस वक्त हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते। थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जो फील होता है ना हमें, जो हमें अच्छा महसूस होता है, उसके चलते हम अपने पार्टनर के बारे में ये नहीं सोचते कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कोई आपके बारे में क्यों सोचेगा। लेकिन अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शायद जो आपके साथ पार्टनर है ना, वो भी आपके साथ ईमानदार रहे। अगर कभी गलती से उसके कदम बहके भी, तो हो सकता है कि वो एक बार सोच के रुक जाए कि आप उसके साथ कितने ईमानदार हो। लेकिन जहां आप चीट कर रहे हो ना, जहां आप धोखा दे रहे हो, भले आपने उसी के लिए किसी को धोखा दिया है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी। तो जो रिलेशनशिप होता है ना, जो रिश्ते होते हैं, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू होती है। सामने वाला अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर रिलेशन अच्छा चल भी नहीं सकता है।
वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपकी लाइफ से जा सकता है। एक सियोरिटी नहीं रहती है लाइफ में, और ये हम ज्यादातर करते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए किसी को भी धोखा दे देते हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं या जो लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ और थोड़ा सा देखो कि आपके साथ क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला वाला तो आपके साथ रहेगा नहीं, और दूसरे वाले की कोई गारंटी नहीं है कि कब तक वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने देखा है आपको गलत करते हुए, आपको किसी को धोखा देते हुए। वो आपके साथ ईमानदार कैसे रह सकता है। कभी कभी आपने कहते हुए भी सुना होगा कि जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। जब उनको आपके साथ नहीं रहना होता ना, जब आपको धोखा देना होता है, तो ये कई बार सुनने को मिलता है, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। ऐसा कह के वो आपको धुतकार देते हैं, ठुकरा देते हैं, मतलब आनंद भी ले लेते हैं और आपको ठोकर भी मार देते हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती। तो लोग भी अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या अभी चीट करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक किया नहीं है, तो समझो थोड़ी सी कि बाहर अगर आप चीट करके किसी के साथ जा रहे हो ना, तो आपको ना तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ना प्यार मिलेगा, और ना आगे लाइफ की कोई गारंटी मिलेगी कि सामने वाला साथ ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें। तो ये बहुत बड़े नुकसान है जो एक चीटर के साथ, एक धोखेबाज इंसान के साथ होते हैं। शायद आप इस बारे में कभी सोचते नहीं हो धोखा देने से पहले, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद जरूर एक बार सोचना, अपने दिमाग पे जोर जरूर डालना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।